के सामने फिर हमको क्या करना, भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम क्या खाएंगे। इससे अच्छा है कि सरकार हमको इच्छा मृत्यु ही दे दे हमको जी। सर हम इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। सरकार रोजी रोटी छीन जाएगी, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ जाएगा, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। इससे अच्छा आप हमें इच्छा मृत्यु ही दे दें। सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करते यह लोग कोई और नहीं बल्कि कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने वाले सहायक शिक्षक हैं, जिन पर अपने रोजगार का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात कर अपना दुख बताया है। दरअसल 2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश भर के लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए बीएड धारी शिक्षकों को योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शाला में जिन बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनकी नियुक्ति को सरकार निरस्त करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिसके बाद सहायक शिक्षकों की ने प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात की है और उन पर भरोसा जताया है। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सहायक शिक्षकों की इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है। साथ ही वह भी खुद मान रहे हैं कि एक साथ प्रदेश में इतने सारे शिक्षकों को निकाल देने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। देखना होगा सहायक शिक्षकों की यह मांग कब तक पूरी होती है या उन्हें काम से हटा दिया जाएगा। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र चंद्रवंशी सर, सहायक शिक्षक हूँ, बीएड अभ्यर्थी। हम लोग की सर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो पद है उसके लेके जो सुनवाई हुई है उसके संबंध में हम लोग आए थे सर से मिलने के लिए, जिसमें हमको पद मुक्त करने की बात की गई है। और हम सर को यही आग्रह करने आए हैं कि शासन के पास असीम शक्तियाँ हैं, तो हम सभी इतने सारे लोगों की भी जो एक जीवन रक्षा की बात है वो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी विधायकी पावर का उपयोग करके, है ना, जो विधानसभा में है ना एक शक्ति होती है उसका उपयोग करते हुए हम सभी की पद को बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया जाए। और सर से हमें आश्वासन मिला है कि शासन स्तर पर जरूर कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा। जी सर, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं सीतापुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ असिस्टेंट टीचर की पद पर। सर पिछले 1 साल से हम लोग सर बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत हैं, ठीक है। और जो हमारी जो प्रक्रिया हुई है, भर्ती प्रक्रिया, वो बिल्कुल एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से, गजट के हिसाब से हुई है। सर हम सब जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आप लोगों को, सब मेरिट स्टूडेंट हैं सर, सब मेरिट स्टूडेंट हैं, मेरिट में अपना जगह बनाए हैं, एकदम मेहनत करके पढ़ाई किए हैं सर। और आज सर हमारे जो भी है न्यायालय का जो भी फैसला आया, जैसे सर ने बताया ही है सर, तो वो हमारे प्रतिकूल हो गया है सर। तो हमारी सरकार से विनम्र यही अपील है कि जो भी प्रतिकूल फैसला आया है, तो कंडीशनल प्रमोशन हो, चाहे कोई नया अध्यादेश ला के हो सर, कुछ बीच का रास्ता निकाले, हमको भी समायोजित करे सर। क्योंकि ये सिर्फ 3000 लोगों का बात अब नहीं रह गया है सर, पूरे 3000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं सर। किसी का बच्चा है, किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड है, किसी की शादी हो गई है। और सर 71% लोग जो हैं SC ST कैटेगरी से हैं। तो सर सब लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, दूर दूर तक स्कूल नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है। वो सब सर कहीं ना कहीं कठिनाई से बहुत अपना पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, सब बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं सर। और सब जान ही रहे हैं कैसा सुदूर क्षेत्र है जहाँ कोई नौकरी करने को जाने को तैयार नहीं होता, वैसी बीहड़ जगहों में जाके फीमेल टीचर्स नौकरी कर रही हैं सर। तो सर भविष्य में ये ऐसा मौका उनको फिर मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है सर, हमको भी नहीं पता कि अब कब आएगा, ठीक है। हम भी गर्ल्स लोग हैं सर, एक एज के बाद हमको भी आगे देखना रहता है कि कितना मेहनत करके सर पढ़ाई किए हैं हम लोग घर में, वो सब करके। तो सर बिल्कुल सरकार के लोगों से यही विनम्र अपील है सर कि कुछ भी बीच का रास्ता निकाले सर, और हमारा जो नौकरी को है सरकार बिल्कुल बचाया। सर से भी यही बात हुई है, सर ने आश्वासन दिया है और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आश्वासन। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आप लोग की बात नहीं मानते? सर हम इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। यहाँ से जाएंगे, अब इस नौकरी के साथ सर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। यहाँ से अपने गांव घर में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे सर, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे किसी को सर। तो मंत्री साहब ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, प्लस हमारे बारे में सोचेंगे बोले हैं कि आगे आप लोगों के
साथ में ऐसा कोई गलत ना हो और इस विषय को आगे भी बढ़ाया जाएगा, बात किया जाएगा बोला गया हमारे अभी किस फेवर तरह से में। डर महसूस कर रहे हैं आप लोग, कितना मजबूर हैं? किस तरह से डर सर, हम तो ऐसा पढ़ाई करके आए हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में पेन लेकर के पढ़ाई किए हैं और इस मुकाम तक यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर जाने के बाद में हमें बोला जा रहा है कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा। हमारे लिए तो जीवन मरने की बात आ जा रही है सर, हमारे नौकरी पे बात जब आ गई है तो। सहायक शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग थे, वो सभी आकर के एक ज्ञापन दिए हैं और उनकी समस्या है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत मामला कुछ है जिसके तहत वो प्रभावित हो रहे हैं और उनकी नौकरी भी जाने वाली है। तो पूरे प्रकरण को हम देखेंगे शासन स्तर से क्या हो सकता है और उच्च स्तर पे इसमें जो भी समाधान होगा उसके लिए इस विषय को मैं शासन स्तर तक पहुंचाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा कि क्योंकि ये 3000 के लगभग हैं और 3000 छत्तीसगढ़ के शिक्षक अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारा जो भी अध्यापन कार्य है पूरा ठप पड़ जाएगा। तो ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है हम लोग इसको देखेंगे। उदयपुर में फेज 2 के लिए जो पेड़ों की कटाई चल रही है